हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 19वां वीडियो है। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक राजस्थान की वन संपदा, दूसरा वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। तो देखिए, बात करें पहली वन नीति की, तो ये कब आई थी? 18 फरवरी 2010 में। और इसमें क्या कहा गया था कि 20% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये राजस्थान में है और भारत में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए केंद्र सरकार के अनुसार, और राजस्थान सरकार के अनुसार जो 20% भूभाग है उस पर वन होना चाहिए। अब बात करें लेटेस्ट जो वनगणना है उसके बारे में, तो ये 17वीं है और ये 2021 में है। और करवाता कौन है? वन सर्वेक्षण और अनुसंधान संस्थान। ये आपको याद रखना है। ये 17वीं वनगणना 2021 में हुई और ये करवाता कौन है? वन सर्वेक्षण और अनुसंधान संस्थान। इसके बाद राजस्थान में अगर वनगणना की बात की जाए तो कैसे की जाती है? 10% से अधिक भूभाग पर अगर वृक्ष पेड़ पौधे वगैरह हैं तो वो वन आच्छादित में गिना जाता है, और उससे कम हो तो वृक्ष आच्छादित में, वृक्षादित में, और 10% से अधिक हो तो वो वनों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं वन रिपोर्ट की। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें से एक प्रश्न पक्का आता है हर एग्जाम में। तो देखिए, इसमें दो तरीके से डाटा लिया जाता है। एक, एरिया के हिसाब से आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में कौन ज्यादा है कौन कम है, और दूसरा प्रतिशत में आपको याद रखना है कि परसेंटेज कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो देखिए, सर्वाधिक वनों की बात करें तो उदयपुर एरिया में है ना, उदयपुर, और परसेंटेज में उदयपुर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? उदयपुर में, परसेंटेज में भी और एरिया में भी। न्यूनतम की बात करें तो चूरू एरिया में, और परसेंटेज की बात करें तो जोधपुर। एरिया की बात करें न्यूनतम में तो चूरू, और प्रतिशत में जोधपुर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, क्रम क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। और न्यूनतम की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। प्रतिशत में क्या है? जोधपुर ऊपर आ जाता है सबसे, है ना। प्रतिशत में जोधपुर सबसे ऊपर आ जाता है। तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर प्रतिशत में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात की जाए तो उदयपुर टॉप पे ही है दोनों में, और उसके बाद है प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। प्रतिशत को याद रखने की एक ट्रिक भी है जो आप ये लगा सकते हैं, यूपीएससी। तो सी को यहाँ करौली समझ लेना, जैसे वो मत्स्य संघ में आप याद करते हो उसी तरह से उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ये हुई सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात। इसके बाद बात करें कि कुल वन कितने हैं, तो 7.43% वन क्षेत्र पे क्या है? भूभाग पे क्या है? वन है राजस्थान में, जिसमें से वन आच्छादित कितने हैं? 4.87%। और वृक्ष आच्छादित कितने हैं? 2.56%। तो आप लमसम में याद रखिए कि 5 और 2.5 के समथिंग है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है अगर याद नहीं रहे तो, क्योंकि इस स्लाइड में बहुत डाटा आने वाले हैं इस पीडीएफ में। देखिए, अगला है क्षेत्रफल की बात की जाए तो 25,388 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें वन आच्छादित कितना है? 16,655, और वृक्ष आच्छादित कितना है? 8,733 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों आपको डाटा याद रखने। प्रतिशत में 7.43% भूभाग, और क्षेत्रफल में 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है वनों में? अजमेर में, उसके बाद पाली, उसके बाद बीकानेर। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? अजमेर, पाली और बीकानेर। सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है? जालौर, करौली और सिरोही। सबसे ज्यादा कमी जालौर, करौली और सिरोही। एक बार वापस ये स्लाइड देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वन कहाँ है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। सर्वाधिक वन कहाँ है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। प्रतिशत में कहाँ है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। न्यूनतम में कहाँ है? जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद बढ़ोतरी अजमेर, पाली और बीकानेर, कमी जालौर, करौली और सिरोही। कुल अभिलेखित वनों की अभिलेखित मतलब जो रिकॉर्डेड वन है उनके बात की जाए, जो रिकॉर्ड में है वो कितने हैं? 9.60%। और ये कितना होता है एरिया में? 32,862 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करें वनों का वर्गीकरण, दो तरह से किया जाता है। एक कानूनी वर्गीकरण जो राज्य वन अधिनियम 1953 के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार 3 प्रकार के वन होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण, ये तापमान और वर्षा के आधार पर किया जाता है, और इसके आधार पर राजस्थान में मुख्यतः 5 प्रकार के वन हैं। तो देखिए, इनकी बात करते हैं आगे। कानूनी वर्गीकरण की बात की जाए तो ये इसकी जो 3 कैटेगरी है, पहली आरक्षित, दूसरी रक्षित अथवा संरक्षित। इनको आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। पहली है रिजर्व, दूसरी है प्रोटेक्टेड, तीसरी है अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत। तो देखिए, रिजर्व में कौन से आते हैं? जो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, जहां चराई या पेड़ पौधों की कटाई वगैरह बिल्कुल प्रतिबंधित होती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में। और कितने क्षेत्र में है राजस्थान में? 37.05% वन कौन से हैं? आरक्षित श्रेणी के वन है, जहां पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है। उसके बाद बात करें रक्षित अथवा प्रोटेक्टेड की, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? 12 में। और कितना
राजस्थान की कितना भूभाग पे है? 56.43%। सबसे ज्यादा कौन से वन है राजस्थान में? संरक्षित वन अथवा रक्षित वन अथवा प्रोटेक्टेड वन। इनमें पशुचारण और लकड़ी काटना सीमित छूट के साथ अलाउ होता है। और तीसरे नंबर पे है अवर्गीकृत, यहाँ पूर्णतः छूट होती है, और ये सर्वाधिक बीकानेर में है। और टोटल कितने हैं? 6.52%। तो आपको क्या याद रखना है? 37, 56, 37, 56 और 6, ऐसे आपको याद रखना है। 37, 56, 6 आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। 37, 56, 6। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है अपना तापमान और वर्षा के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण। देखिए, तो इसमें 5 प्रकार के वन होते हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिले, जिनको मरुद्भिद बोलते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं धोकड़ा वन। तीसरे उष्ण शुष्क मानसूनी वन, इनको पतझड़ वन भी बोलते हैं। तीसरे सागवान, उष्ण शुष्क एरिया में होते हैं। और सदाबहार, ये उपोष्ण क्षेत्र में होते हैं। तो देखिए, अब इनकी बात करते हैं कि इनमें क्या क्या खासियत है इनकी। तो सबसे पहले उष्ण कटिले या मरुद्भिद, नाम से पता लग रहा है ये कहाँ होंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। इनमें वर्षा कितनी है? 0.30 सेंटीमीटर। कितने प्रतिशत भूभाग पे है ये राजस्थान में? 6% भूभाग पे। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। और इनमें बात की जाए फसलों की, जो पादप पेड़ पौधे हैं उनकी, तो नागफनी और एलोवेरा। पश्चिमी राजस्थान में मरुद्भिद बोलते हैं इनको, और उष्ण कटिले। तो ये हो गए अपने पश्चिमी राजस्थान के। उसके बाद बात करें धोकड़ा वन, सबसे ज्यादा भूभाग पे यही है राजस्थान में। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कितना है ये? टोटल 58% क्षेत्र में है। क्षेत्र की बात की जाए तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं? धौक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और कैर, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं राजस्थान में। उसके बाद तीसरे हैं उष्ण शुष्क और मानसूनी पतझड़ वन। इनमें वर्षा की कितनी मात्रा चाहिए होती है? 80 सेंटीमीटर। और ये 28% भूभाग पे हैं। और ये मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वगैरह वहां पाए जाते हैं। इनमें कौन से हैं प्रमुख? पेड़ों की बात की जाए तो साल का वृक्ष है, सागवान है, शीशम है, चंदन है। और ये सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वन होते हैं, क्योंकि इनसे ये इमारती लकड़ी या फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। कौन कौन से? चंदन, शीशम, सागवान और साल। ये आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वन है। उसके बाद तीसरा है अपना सागवान या उष्ण शुष्क, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा। और ये 7% भूभाग पे है। कहाँ कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, यानी कि हाड़ौती, और जिसमें बूंदी नहीं है, बूंदी को हटा दो हाड़ौती में से, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा का एरिया। इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं? गुलर, महुआ, तेंदू और पलास। अब बात की जाए सदाबहार, ये कहाँ होंगे? जहां वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। और ये 1% से भी कम है राजस्थान में। और ये कहाँ? सिर्फ माउंट आबू, और जो कि सिरोही में सिर्फ माउंट आबू में मिलते हैं। कौन से? सदाबहार वन। तो आपने कौन कौन से पढ़े? 5 तरह के, है ना? 5 प्रकार के वन पढ़े। पहले उष्ण कटिले, उष्ण कटिले। दूसरे कौन से पढ़े हमने? उष्ण कटिले के बाद धौकड़ा, धौकवन। नंबर 3 पतझड़। और नंबर 4 उष्ण शुष्क। और नंबर 5 उपोष्ण। उपोष्ण की बात की जाए तो सिरोही, माउंट आबू। उष्ण शुष्क की बात की जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस हाड़ौती। और ये 7% भूभाग पे हैं। और उष्ण शुष्क मानसूनी 28% पे, जिसमें मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान। उसके बाद धौकड़ा वन सबसे ज्यादा 58% भूभाग पे, जो अर्ध शुष्क राजस्थानी क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। और चौथा पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये इसमें पाए जाते हैं। और ये इसके अलावा पूरे पश्चिमी राजस्थान में धौकड़े वन। अब इसके बाद आते हैं कि राजस्थान में ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से पूरा याद रखना है। इनमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान में बात करें नेशनल पार्क की तो कितने हैं? 3, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? टोटल 27। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4। आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं? 2। आखिर निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। और भी चीजें हैं, जैसे मृगवन है, मृगवन कितने हैं? 7। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे पूरा। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय पार्क से। तो राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सवाई माधोपुर में है। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राज्य की पहली जो बाघ परियोजना है, ये 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क से शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना है। और एरिया आप याद रखें, नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि ये सबसे बड़ा है और केवलादेव सबसे छोटा है। इतना याद रखना है। एरिया भले ही याद मत रखिएगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सवाई माधोपुर, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना, राज्य की प्रथम परियोजना, और 1973 में शुरू की गई थी। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही रखे हैं, बाकी चीजें आपको पता ही होगा कि ये बाघ के लिए फेमस है और ऐसी चीजें। तो इसके बाद दूसरा है अपना केवलादेव घना पक्षी विहार। ये कहाँ है?
भरतपुर में। ये कब बना? 1981 में। ये आपको याद रखना है। ये 80 में, उसके बाद ये 81 में। और ये रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। रामसर साइट कितनी है राजस्थान में? 2। उनमें से एक कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी विहार। और डॉक्टर सलीम अली जो है पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनकी कार्यस्थली कहाँ रही है? ये प्रश्न एक बार आया भी था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। तीसरा है अपना मुकुंदरा हिल्स। ये कहाँ है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। 12 नहीं है इसमें, कहीं आप हाड़ौती के चक्कर में 12 याद रखें तो 12 नहीं है इसमें। कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। ये कब बना? 2012, जनवरी 2012 में। और ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। टोटल 4 है, उनमें से 2 हमने यहाँ पढ़ ली, बाकी चारों एक साथ आगे वापस से पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स। और पहली कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद ये किसके लिए फेमस है? ये गागरौनी तोते के लिए फेमस है। और एरिया कितना है इसका? 199 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हुए अपने तीनों राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद है अपने 4 टाइगर रिजर्व। इनमें से 2 हम पढ़ के आ चुके हैं अभी, रणथंभौर और मुकुंदरा। इसके बाद देखिए रणथंभौर, ये एरिया क्या है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। 1973 में प्रथम और सबसे बड़ी। दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, जयपुर। कब शुरू की गई थी? 1978 में। तीसरी है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ 2013 में शुरू की गई थी, और ये सबसे छोटी परियोजना है। चौथा है रामगढ़ विस्तारी, और ये नवीनतम है। और देश का कौन सा है? 52वां। ये भी आपको याद रखनी है, देश की 52वीं और राजस्थान की चौथी परियोजना कौन सी है? रामगढ़ विस्तारी। और ये कहाँ है? बूंदी, भीलवाड़ा में। इसके बाद है बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 कितने हैं? 2 प्रस्तावित हैं अभी। देखिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? उदयपुर में। और कब शुरू किया गया था? 2015 में। ये देश का, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है माचिया सफारी, ये कहाँ है? जोधपुर में। और ये कब शुरू किया गया था? 1 साल बाद, 2016 में, जनवरी 2016 में। तीसरा कहाँ है? नाहरगढ़, जयपुर, जून 2016 में। और चौथा अभेड़ा, ये कहाँ? कोटा में। और ये कब शुरू किया गया था? 2021 में। और 2 प्रस्तावित कौन कौन से है? मरुधरा, ये कहाँ प्रस्तावित है? बाड़मेर में। और पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? अजमेर में। तो 2 प्रस्तावित हैं, बाकी 4 बने हुए हैं। सज्जनगढ़ पहला, उदयपुर। दूसरा माचिया पार्क, जोधपुर। तीसरा नाहरगढ़, जयपुर। चौथा अभेड़ा, कोटा। ये डेट अगर आपको याद नहीं भी रहे तो आपको जगह याद रखनी है कि कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जगह। इसके बाद बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य। टोटल कितने हैं? 27। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय मरुद्यान, ये आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है, सिर्फ इसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है, ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है। राष्ट्रीय मरुद्यान ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये जैसलमेर, बाड़मेर में फैला हुआ है। और इसको गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क, ये भी कहाँ है? राष्ट्रीय मरुद्यान में। और इसमें पीवड़ा सांप की एक प्रजाति है, वो पाई जाती है। और लाठी सीरीज भी कहाँ है? राष्ट्रीय मरुद्यान में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है अपना सरिस्का, ये अलवर में है, हरे कबूतरों के लिए फेमस है। और ये राज्य की दूसरी बाघ परियोजना भी है। पहली कौन सी हो गई? रणथंभौर। दूसरी कौन सी हो गई? सरिस्का। उसके बाद तीसरी कौन सी हो गई? मुकुंदरा हिल्स। और चौथी रामगढ़ विस्तारी। ये 4 आपको बाघ परियोजना याद रखनी है। उसके बाद है ताल छापर। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। और ये काले हिरण के लिए फेमस है। और यहाँ एक मेंथा नाम की घास पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है जिसका? मोचिया साइप्रस। ये आपको याद रखना है। मेंथा घास कहाँ पाई जाती है? ताल छापर में। उसके बाद अगला है जवाहर सागर, ये कहाँ है? कोटा और बूंदी में। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा और बूंदी में। उसके बाद चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। और ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। उसके बाद है अपना शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ है? 12 में। इसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। उसके बाद बात करें सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। भैंसरौलगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और ये 2 नदियां इसके पास से गुजरती हैं, कौन कौन सी? चंबल और ब्राह्मणी। आपको जगह याद रखनी है। भैंसरौलगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। उसके बाद है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़, इसको चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। उसके बाद है फुलवारी किनाल कहाँ है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजसमंद और पाली में। टॉडगढ़ रावली, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अजमेर, पाली और राजसमंद। टॉडगढ़ रावली कहाँ है? अजमेर, पाली और राजसमंद। किसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर। और बंद बराठा भरतपुर। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद है अपने आखेट निषिद्ध क्षेत्र। टोटल कितने हैं? 33। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है उनकी बात करें तो संवत्सर कोटसर, ये चूरू का है और ये सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद डोली कहाँ है? जोधपुर में। धोरीमन्ना कहाँ है? बाड़मेर में। मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा। और कनक सागर बूंदी में। ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर, ये कहाँ है? चूरू में। और कनक सागर कहाँ है? बूंदी में। उसके बाद कुछ सफारी और पार्क हैं, उनके बारे में बात करें तो लेपर्ड सफारी की बात की जाए तो पहली कहाँ है? झालाना। और ये कहाँ है? जयपुर में।
उसके बाद दूसरी कहाँ है, जवाई पाली में, और तीसरी आमागढ़ जयपुर में। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आमागढ़ कहाँ है, जयपुर में, और ये क्या है, लेपर्ड सफारी। उसके बाद टाइगर सफारी की बात की जाए तो रणथंभौर, नाहरगढ़ और रामगढ़, ये दोनों तो आपको याद होंगी। नाहरगढ़ और याद रखना है आपको। उसके बाद कैक्टस पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ है, कुलधरा गांव में, और ये कहाँ है, कुलधरा जैसलमेर में। बटरफ्लाई पार्क की बात की जाए तो ये दो हैं, जयपुर में और उदयपुर में, पहला जयपुर दूसरा उदयपुर। बर्ड पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ है, उदयपुर में। और एक आपको याद रखना है, मंकी वैली, ये अभी किसी एग्जाम में आया भी था पिछली बार, ये कहाँ है, गलताजी में, और ये गलताजी कहाँ है, जयपुर में। अब बात करें कुछ प्रमुख संरक्षण अधिनियमों की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और 1988 में इसमें संशोधन किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और अपने एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऊंट व घोड़ावन संरक्षण 2014 में। इसके बाद देखिए पर्यावरण से जुड़े कुछ पुरस्कार हैं। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। कैलाश सांखला वन्यजीव पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये 5 जून 2012 से। अमृता देवी 1994 और राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून 2012 से। अब इसके बाद बात करें वन संपदा में कुछ पेड़ पौधे वगैरह और घास वगैरह उनके बारे में। देखिए खेजड़ी के बारे में हमने जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़े थे उसमें विस्तार से बात की थी खेजड़ी और रोहिड़ा के बारे में, तो आप वापस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार वापस। खिचड़ी 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था और ये राज्य पुष्प घोषित किया गया था रोहिड़ा, सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ, बाकी उस वीडियो में हमने विस्तार से अच्छे से बात की थी। तेंदू, ये बीड़ी बनाने के काम आते हैं इसके पत्ते, और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है और प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि तेंदू के पत्ते किस काम आते हैं, बीड़ी बनाने के काम आते हैं। खैर की बात करें तो कथौड़ी जनजाति इससे कत्था बनाने का काम करती है, किससे, खैर से। पलाश की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, जंगल की ज्वाला। सागवान की बात करें तो ये बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मिलता है और ये इमारती लकड़ी के काम में आता है। अब बात करें कुछ प्रमुख घासों की, तो बांस, ये सबसे बड़ी घास जो होती है वो बांस होती है, ये बांसवाड़ा में मिलता है, और हरा सोना इसका दूसरा नाम है। खस घास की बात की जाए तो ये भरतपुर सवाई माधोपुर में की एरिया में मिलता है और ये इत्र बनाने के काम में आता है। सेवड़ घास की बात की जाए तो ये कहाँ मिलती है, जैसलमेर में। और मोचिया घास की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये मोचिया साइप्रस पूरा नाम है इसका, मोचिया साइप्रस, और ये कहाँ है, चूरू में, तालछापर अभ्यारण्य जो है। और ये काले हिरणों के लिए खाने के काम आती है और ये बहुत पोषण वाली घास होती है, ये आपको याद रखना है, कौन सी, मोचिया साइप्रस। इसके बाद कुछ प्रमुख कार्यक्रम है राजस्थान के, कार्यक्रम और योजनाएं। देखिए सबसे पहले मरु वृक्षारोपण, और ये कब शुरू किया गया था, 1977-78, और मरु विकास कार्यक्रम ये भी 1977-78 में। इसको डीडीपी बोलते हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 10 जिले हैं और इसमें 16 जिले हैं। मरु विकास कार्यक्रम में 16 जिले हैं और मरु वृक्षारोपण में 10 जिले हैं। केंद्र और राज्य की भागीदारी की बात की जाए तो कितनी है, 75 और 25, दोनों में 75 और 25। उसके बाद रूख भायला कार्यक्रम आया 1986 में डूंगरपुर में। उसके बाद अरावली वृक्षारोपण 1992-93 जापान के सहयोग से। उसके बाद राज्य वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम, ये 2 बार चलाया गया। सबसे पहले 10 साल के लिए 2011 से 2021 में, सॉरी 2003 से 2010 में 15 जिलों में। उसके बाद 2011 से 2021 में 18 जिलों में। उसके बाद वन धन योजना अगस्त 2015 में, और सबसे लेटेस्ट घर घर औषधि योजना 5 जुलाई 2021 से। इसमें 4 पौधे बांटे जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन 4 पौधों के नाम लिख के बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया गया है इसको, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर घर औषधि योजना। तो इन 4 पौधों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको इको टूरिज्म पॉलिसी याद रखनी है, वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया था। इको टूरिज्म पॉलिसी ये कब आई थी, 2021 में, और स्पेसिफिक बात की जाए तो 15 जुलाई 2021 को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अलवर में, ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें लगभग सारी हो गई हैं, एक चीज और रह गई है इसमें, क्या, संरक्षित क्षेत्र। बाकी सब हमने पढ़ लिए। संरक्षित क्षेत्र तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में टोटल कितने हैं, 16 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें पहला कौन सा है, बिसलपुर टोंक, बिसलपुर टोंक। और कुछ इंपॉर्टेंट संरक्षित क्षेत्रों की बात की जाए तो जोहड़बील, ये किसके लिए फेमस है, गिद्ध के लिए, और ये कहाँ है,
बीकानेर में। उसके बाद और बात की जाए अगर, हाँ, आर्द्र भूमि की बात की जाए तो राजस्थान में कितनी है? 2। पहली कौन सी? केवलादेव, और दूसरी कौन सी? सांबर झील। तो ये दोनों हैं। केवलादेव 1991 में आर्द्र भूमि, 1981 में आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था, और सांबर झील को 1990 में आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। उसके बाद मृगवन है राजस्थान में, कितने टोटल? 7 हैं, जिनमें फेमस फेमस जो हैं, जैसे एक हमने पढ़ा अभी माचिया, ये कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने लगभग सारी कवर करवा दी हैं आपको। इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो वो मैं अपने पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।